अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। ये कुछ आइडेंटिटीज हमें दे रखी हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस। देखने में खासा मुश्किल लग रहा है पर है कुछ नहीं, ध्यान से समझना जरा। क्या कर सकते हैं हम लोग, सबसे पहला काम बड़ी वैल्यूज को साइन कॉस में कन्वर्ट करना। तो कोसेकेंट क्या होता है 1 अपॉन, मैं पहले एलएचएस शुरू करूंगा, आरएचएस तक पहुंचूंगा, एलएचएस से शुरू करके आरएचएस तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो एलएचएस क्या है हमारे पास, पहले दोबारा लिखना होता है, पता नहीं लिखोगे नंबर कटेंगे, और बोर्ड क्लास है तो नंबर एक एक भी जरूरी है। यहाँ पे देखो हम कैसे कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट क्या होता है बेटा हमारे पास, कॉस अपॉन साइन। मैंने बोला ना सब कुछ कन्वर्ट करना है साइन कॉस में, सब कुछ, ठीक है। साइन कॉस को छोड़ के बाकी सब कुछ साइन कॉस में कन्वर्ट करो। यहाँ पे देखो एलसीएम ले सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, ले सकते हैं ये। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और क्या चल रहा है ऊपर, होल स्क्वायर। अब साइन थीटा अगर मैं देखूं, मैंने तुम लोगों को आइडेंटिटी करवाई थी, कौन सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 करवाया था। दो रूल्स हैं, अगर मैं स्क्वायर को अलग अलग तोड़ू, देखो यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको अगर स्क्वायर को मैं अलग अलग कर दूं, ऊपर का स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर अलग, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर सकता हूँ, ऐसे हो जाएगा। अब देखो यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, क्या आती थी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कोई झूठ नहीं है, बस यही से हम लोग यूज करेंगे, इस साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करेंगे। यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो साइन की जगह पे क्या करना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। मतलब मैंने साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाली आइडेंटिटी से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मैंने यहाँ पे पुट कर दी बेटा। अब क्या होगा इसके आगे, अब देखो अगर मैं 1 के ऊपर स्क्वायर डाल दूं कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बहुत फर्क पड़ेगा। अभी देखना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर जो है इसको एज इट इज रखेंगे, सिर्फ नीचे वाले को कन्वर्ट किया ए प्लस बी ए माइनस, ठीक है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। याद रखना जब भी साइन को कॉस में कन्वर्ट करो तो 1 के ऊपर क्या डाल दो, स्क्वायर डाल दो, आइडेंटिटी बनेगी बेटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो बेटा ऊपर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, ऊपर स्क्वायर चाहिए नहीं चाहिए, तो इस स्क्वायर से ये पूरी की पूरी टर्म 1 माइनस कॉस थीटा वाली टर्म कट सकती है, ठीक। तो हमारा रियल लास्ट में आंसर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस, दैट इज इक्वल टू आर हेंस रूट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं बेटा। अब इसमें क्या है, सब कुछ ऑलरेडी साइन कॉस में हो रखा है, कन्वर्ट हो रखा है ना। तो इसके बाद का ऑप्शन क्या बचता है हमारे पास, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए जब तुम्हें सब कुछ साइन कॉस में दिया हुआ, तो पहले देखो कि कोई आइडेंटिटी तो नहीं बन रही, दूसरा देखो कि एलसीएम तो नहीं बनना, एलसीएम तो ले सकते हैं इसका, हो सकता है ना, आइडेंटिटी तो है नहीं कोई भी, तो क्या बचेगा एलसीएम वाला ऑप्शन। तो हम लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और एलसीएम कर देंगे इसका। एलसीएम क्या आएगा इसका, देखो बेटा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये रहेगा, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखिए कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए प्लस ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बच्चे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, वो लिखते हैं 1 का स्क्वायर साइन का स्क्वायर, नहीं बेटा पूरी ब्रैकेट है, पूरी ब्रैकेट है, नहीं तो डाल लो ब्रैकेट 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, ठीक। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट को खोल सकते हैं हम लोग, खोल के क्या बनेगा देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए,
अपॉन जो नीचे है वो एज इट इज आएगा। ठीक है बेटा। अब देखो आइडेंटिटी ढूंढो। एलसीएम लगाने के बाद कोई आइडेंटिटी बनी थी, यहाँ पे बनी थी, हमने उसको खोला, a प्लस बी का होल स्क्वायर खोला ना। अब क्या करना है, दूसरी चीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1, और यहाँ पे ऑलरेडी एक और क्या है 1, वो भी प्लस का, तो क्या आएगा 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस। अब देखो बेटा 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 2 साइन a अपॉन 1 प्लस साइन a इंटू कॉस। हो सकता है यहाँ तक। अब चलिए अब इनमें से 2 कॉमन निकाल दो, तो 2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या 1 प्लस साइन a, और नीचे भी क्या है 1 प्लस साइन a इंटू कॉस। तो 1 प्लस साइन a और 1 प्लस साइन a क्या हो गए, कैंसिल आउट, बचा क्या 2 इंटू 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सीकेंट, यहाँ पे आएगा 2 सीकेंट, यही तो हमें प्रूफ करना था, दैट इज इक्वल टू RHS हेंस क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, और इस पे लिखो तुम लोग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या लिख दोगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 10 बार लिख दो चाहे, कोई चक्कर नहीं। तो चलिए इसको देखते कैसे करना है। सबसे पहली चीज वही रूल है हमारा जो हम पहले फॉलो करते आए, बड़ी टर्म्स को साइन कॉस में कन्वर्ट, दूसरा एलसीएम लो, तीसरा आइडेंटिटी ढूंढो, तीसरा आइडेंटिटी ढूंढो। ये 3 ही रूल है बेटा। पहला काम है सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो, पहला काम सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, पहला काम। दूसरा काम एलसीएम लो, तीसरा काम क्या करना है आइडेंटिटी ढूंढो। आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक भी हो सकती है, अलजेब्रिक भी हो सकती है। अलजेब्रिक मतलब जैसे a प्लस बी इंटू a माइनस बी, या a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऐसे आइडेंटिटीज कहीं भी लग सकती है। ठीक है, तो ये तुम्हें ढूंढ के इसको सॉल्व करना है। ये 3 रूल है बेटा, उससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री करने से सबसे पहली चीज है साइन कॉस में देखना, कन्वर्ट करना। तो tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बेटा। नीचे बड़ी लाइन लिखना, कि मैंने सिर्फ tan को कन्वर्ट किया। 1 माइनस कॉट पे क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बेटा, प्लस कॉट को फिर से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan को क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं ना, नीचे वालों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये रहेगा इसको सॉल्व करके, और ऊपर एज इट इज रहेगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं। अभी आने वाली दिक्कत, बीच में प्लस है तो प्लस। अब देखो कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसको एलसीएम लोगे क्या करोगे, जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन। अब देखो तुम्हारे पास जो टर्म बनी वो बनी a बाई बी अपॉन सी बाई डी बनी ना। उसको कैसे सॉल्व करते थे, a बाई बी को एज इट इज रखो और इसको घुमा दो b बाई सी, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। बस वही करना, a बाई बी सी बाई डी, a बाई बी को एज इट इज, इसको घुमा देंगे हम। ठीक, चलिए ध्यान से समझिएगा। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब नीचे वाली टर्म घुमा के रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे क्या आएगा साइन थीटा, और नीचे क्या आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट डाल देना बेटा, बीच में प्लस है तो प्लस का साइन। अब इसको भी सॉल्व करेंगे एज इट इज, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू मल्टीप्लाई करना है। अब इसको फिर से क्या करेंगे, घुमा दो, क्या आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन, ब्रैकेट डाल देना ध्यान से। अब ऊपर क्या बना देखो बेटा ध्यान से, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस प्लस। अब यहां पे देखो कॉस स्क्वायर थीटा
नीचे क्या आएगा साइन थीटा ब्रैकेट। अब बेटा इसको ध्यान से देखो और इस ब्रैकेट को देखो, क्या मैं इन दोनों ब्रैकेट को सेम बना सकता हूं? इसको और इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा सेम कब होंगे? जब इसमें से माइनस कॉमन निकाल लूंगा। तो मैंने इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया, प्लस क्या हो जाएगा बेटा? वो जो माइनस कॉमन निकाला यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर सभी को? तो यहाँ पे क्या बन जाएगा साइन थीटा माइनस, क्यों सेम बनाया? एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। अब हो सकता है एलसीएम लेना आसान, ये ब्रैकेट सेम होगी तो एलसीएम ले सकते हैं। अब देखो, अब इन दोनों का एलसीएम लेना, ठीक, इनमें ये ब्रैकेट कॉमन है, जो नहीं कॉमन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो साइन क्यूब थीटा, और ऊपर क्या होगा माइनस, ये कॉस से कॉस मल्टीप्लाई हो गया कॉस क्यूब थीटा। क्लियर इतना बेटा? अब नीचे क्या बचा साइन थीटा कॉस थीटा, जो बचा सब मल्टीप्लाई कर दो, साइन थीटा कॉस थीटा इनटू दिस ब्रैकेट। यहां तक नोट कर लो पहले जल्दी से। अब यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर किसी को याद हो तो होती है हमारे पास a माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए बी। तो यहाँ पे वही आइडेंटिटी लगाएंगे हम। तो देखिए ए यानी कि साइन थीटा माइनस क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन कॉस। ठीक बेटा? और नीचे जो है वो एडिटिव लिखेंगे, ये पेन से कौन आवाज कर रहा है? चलिए यहाँ पे देखते हैं। ये देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या है सेम, तो कैंसिल आउट हो जाएगी, होगी तो काट दो। यहाँ पे क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा 1, यहाँ पे क्या बन गया 1, तो कराया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो बेटा इसको कैसे करना है। बहुत सारे बच्चे यहीं से कटिंग कर देंगे, ऐसा नो सबसे बड़ी गलती करोगे अगर तुम ये चीज कर रहे हो। ऊपर अगर प्लस है और कोई टर्म है तो दोनों के नीचे इसको लिखो एंड देन कटिंग करो। तो जैसे 1 अपॉन साइन थीटा कॉस, अलग अलग तोड़ो बेटा तभी सॉल्व होगा। और साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, समझ आ गई? इसको दोनों के नीचे रख दो, 1 के नीचे भी रखो और इनके नीचे भी रखो। अब देखो 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन क्या होता है तो सीकेंट से, थीटा है तो थीटा लिख दो बेटा। ठीक है, अगर मैंने पूरा क्वेश्चन थीटा में किया है तो थीटा में ही थीटा ही। और 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस सीकेंट थीटा प्लस, अब इनकी कटिंग करोगे क्या आएगा 1, उसको चाहे 1 को इधर लिखो या इधर लिखो एक ही बात है। तो वही बननी थी हमारे पास RHS दैट इज इक्वल टू RH हेंस 2। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यहां से हमने आइडेंटिटी लगाई थी a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, और उसके बाद जो ब्रैकेट सेम थी की कटिंग होगी ऊपर नीचे, और जो बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया। और यहाँ पे अलग अलग तोड़ लिया मैंने, 1 के नीचे ये पूरा टर्म और इसके नीचे ये पूरी टर्म, यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ से कटिंग होगी बेटा 1 अपॉन साइन को सीकेंट 1 अपॉन कॉस सीकेंट, और यही हमारे पास RHS 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर तुम खुद ट्राई करना चाहो हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सा पार्ट था बेटा ये 4th पार्ट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। क्या करना है सीकेंट को क्या करोगे 1 अपॉन कॉस, LHS उठाओ सॉल्व करना शुरू करो। 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस सीकेंट क्या होगा 1 अपॉन कॉस होता है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देखो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन
ना समझे, 1 अपॉन कॉस ए। अब देखो ये कॉस ए से कॉस ए क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल, तो बचा क्या, कॉस ए प्लस 1, क्या आया, कॉस ए प्लस 1। अब ये हो गया LHS। अब मैं RHS में सॉल्व क्यों करेंगे भैया, कर तो हम सकते हैं, तरीका थोड़ा सा अलग कर देंगे वो भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम लोग RHS में सॉल्व करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। अब साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, पढ़ा था ना आइडेंटिटी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब वहां से अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालो तो कितनी आती है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। मैंने बोला था जब भी साइन से कॉस बने तो 1 के ऊपर क्या लगाओ, स्क्वायर, आइडेंटिटी बनेगी a प्लस बी, a माइनस बी, बनेगी कि नहीं, आया ना। तो भैया माइनस से माइनस वाले ब्रैकेट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट, तो क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए। देखो LHS RHS की इक्वल आ रही है, यही तो प्रूफ करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, और अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतना इंपॉर्टेंट कि भैया करना ही पड़ेगा आज के आज। तो याद रखो जब भी ये क्वेश्चन आए इसको याद कर लो अच्छे से, क्वेश्चन यही है। ऐसे वाले क्वेश्चन में ना हमें क्या करना पड़ता है, पूरी टर्म को LHS को किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म से या रेशियो से डिवाइड करना पड़ता है। वो कैसे सोचेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या है कोसेकेंट और यहाँ पे क्या है कॉट, ठीक। कोसेकेंट क्या होता है, 1 अपॉन साइन, और कॉट क्या होता है बेटा, कॉस अपॉन साइन। तो दोनों के नीचे क्या आ रहा है बेटा, तो किससे डिवाइड करेंगे हम लोग, साइन से। याद रखो ये, अगर सपोज यहाँ पे सीकेंट होता और यहाँ पे tan होता, ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है तुम्हें फ्यूचर में, तो सीकेंट क्या होता है 1 अपॉन कॉस, और tan क्या होता है साइन अपॉन कॉस। तो नीचे क्या आ रहा है, तो हम किससे डिवाइड करते हैं, कॉस। याद रखो ये चीज, ट्रिक क्या बेटा, सबसे इजी अगर तुम्हें ये क्वेश्चन करना है तो पूरी LHS को किससे डिवाइड करेंगे, साइन से करेंगे, डिवाइड LHS बाय साइन ए, किससे डिवाइड करना है, साइन ए। तो कॉस को साइन से डिवाइड किया तो कॉस अपॉन साइन माइनस साइन अपॉन साइन प्लस 1 अपॉन साइन। ऐसे इसको भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन प्लस साइन ए अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन। कोई दिक्कत, यहां तक बहुत इजी लगेगा, साइन से साइन कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कटता है तो क्या आता है, 1 आता है, कटते तो क्या आता है 1, 0 मत कर देना कभी भी, बहुत बच्चे हैं 0 वाले, और रिजल्ट नहीं निकलता बाद में। कॉस अपॉन साइन क्या होता है बेटा, कॉट, क्या होता है कॉट ए, माइनस ये क्या आ गया 1, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेकेंट, क्या आ गया कोसेकेंट। अब यहां पे भी देखो कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। कोई दिक्कत यहां तक, बहुत सिंपल है। अब मैं इस 1 को उठा के बेटा यहां से पीछे रख रहा हूं और इन दोनों को प्लस कर, कॉट ए प्लस कोसेकेंट ए माइनस 1 अपॉन जो नीचे है उसको एज इट इज रख दो, कोई चक्कर नहीं है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेकेंट ए। नीचे वाले को नहीं छेड़ना। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे वाले को नहीं छेड़ना। हमें एक हिंट दे रखा है क्वेश्चन में। हिंट क्या है हमारे पास, देखो जरा ध्यान से, हिंट दे क्वेश्चन के साइड में। हिंट क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। मतलब हमें इस आइडेंटिटी को इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं पे यूज करना है। तो मैं अगर देखूं ध्यान से तो एज इट इज आइडेंटिटी को यूज नहीं करते हम लोग, आइडेंटिटी को हमेशा घुमा के यूज करते हैं। कैसे घुमाएंगे, देखो अगर मैं 1 को रख दूं एक साइड पे तो कोसेकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है बेटा 1। इसको हमने यूज करना है। बच्चे डायरेक्ट हिंट पुट करने की कोशिश करेंगे, दिक्कत आएगी। डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो गलत हो जाएगा, उसमें 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा हो जाएंगे, ठीक। और यहाँ पे हमने क्या करना है, 1 की वैल्यू कहाँ पे, यहाँ, ठीक। तो 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो कॉट ए
प्लस कोसिकेंट ए माइनस ब्रैकेट डाल दो। अब 1 की वैल्यू क्या रहेगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर, और नीचे जो है उसको एज इट इज मैंने अभी तक छेड़ा नहीं है, तुम भी मत ही छेड़ो, क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, 3-4 जगह पे ट्रिक्स लगती है अलग अलग, अगर समझ गए तो आसानी से हो जाएगा। कितना नोट कर लो, चलिए ये मैंने ऊपर लिख दिया बेटा। अब इसके आगे देखते हैं कैसे करना है। अब यहाँ पे देखो बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से दो चीजें निकलती हैं, एक निकलता है ए प्लस बी और दूसरा क्या निकलता है ए माइनस बी। अब यहाँ पे अगर मैं ब्रैकेट डाल दूं तो ये क्या है ए प्लस बी, और यहाँ पे भी तो ए प्लस बी होगा ना एक, तो वो कॉमन निकाल सकता हूँ मैं। अब इसको कैसे करेंगे, ध्यान से समझना, मैंने बोला ना बहुत ट्रिकी है, तो ट्रिक यही है। यहाँ पे हमारे पास दो चीजें होंगी, कोसिकेंट ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे आएगा कोसिकेंट ए माइनस, यानी कि मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख लिया ए प्लस बी ए माइनस बी। समझ गए इतनी बात। अब आगे क्या करेंगे बेटा, ये है कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब देखो यहाँ पे ये और ये कॉमन है, तो कॉमन बाहर निकालना, बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए ब्रैकेट में, और ब्रैकेट डालूंगा यहाँ पे, इसके जगह पे क्या आ जाएगा, कॉमन निकाल दिया बाहर, तो 1 प्लस क्या आ जाएगा कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए। ठीक है बेटा, इतनी चीज। अब नीचे क्या है मेरे पास, यहाँ पे बेटा छोटी सी गड़बड़ है, यहाँ पे माइनस था, क्या आएगा माइनस ही रहेगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस। तो अगर ये माइनस अंदर जाएगा बेटा यहाँ पे, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा प्लस। ठीक है बेटा, ये माइनस की गड़बड़ होगी थोड़ी। तो अभी क्या करना है, नीचे जो है उसको ऐसे लिखेंगे कॉट ए। अब इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ, 1 को आगे लिख सकता हूँ, 1 प्लस का है तो कॉट प्लस का है तो पीछे, और कोसिकेंट माइनस का है 1 माइनस कोसिकेंट ए प्लस कॉट। लिख सकता हूँ बेटा इसको ऐसे, यही चीज को मैं ये चीज लिख सकता हूँ, 1 कॉस्टिक का आगे रखा, कोसिकेंट माइनस का था पीछे रखा, कॉट प्लस का है उसको यहाँ पे रख दिया। ठीक, अब देखो ऊपर और नीचे ब्रैकेट सेम है, ये और ये पूरी की पूरी क्या हो जाएगी कैंसिल, तो बचा क्या कॉट ए प्लस कोसिकेंट, तो यही तो मेरी आरएचएस थी, यही तो प्रूफ करना था। चलिए 6th पार्ट देखते हैं बेटा, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू प्रूफ करना है हमें सीकेंट ए टैन ए, सीकेंट ए प्लस टैन ए। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, सही है। चलिए इसको देखते हैं। अब जब भी ऐसा हो कि एक टर्म अंडर रूट के अंदर याद रखना, कब कंडीशन कब लग रही है जो मैं बता रहा हूँ, अंडर रूट के अंदर एक टर्म एक बारी प्लस हो रही हो एक बारी माइनस हो, तो रैशनलाइज करना है। क्या करना है, रैशनलाइज। पहला ऑप्शन ही रैशनलाइज है, अदरवाइज एलसीएम, अदरवाइज हम क्या करेंगे एलएचएस को रैशनलाइज करेंगे। पढ़ा हुआ रैशनलाइज कैसे करते हैं 9th क्लास में। रैशनलाइज करेंगे तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, जिनको नहीं आता उनको सिखा रहा हूँ, नीचे अगर माइनस है तो मल्टीप्लाई करोगे प्लस वाली टर्म से, ऊपर नीचे सेम टर्म से। अब अंडर रूट के अंदर ही रखोगे, अंडर रूट के अंदर ही रखोगे, बाहर नहीं निकालोगे। ठीक बेटा, कैसे करना है, अगर ये माइनस है तो ये दोनों क्या होंगे प्लस, अगर ये प्लस होता तो यहाँ पे दोनों क्या होते माइनस, याद रखो। अब ऊपर देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, रूट के अंदर बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर इतना, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो रूट्स अलग अलग कर रहा हूं मैं, अपॉन
इसका अगर देखें तो क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। और उसका भी अंडर रूट मैंने अलग से कर दिया, अंडर रूट भी अलग किया। और नीचे वाले पर आइडेंटिटी बननी थी ना, मैंने क्या बोला आइडेंटिटी देखा करो कहाँ बन रही है, यहीं पे कर दूंगा। यहाँ पे क्या आएगा देखो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। ऊपर क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आएगा कॉस। बस बन गया क्वेश्चन का। अब कॉस को दोनों के नीचे अलग अलग, तो 1 प्लस साइन ए तो 1 अपॉन साइन ए कॉस प्लस साइन अपॉन दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है बेटा सीकेंट ए प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा tan ए। और यही तो है RHS, यही तो प्रूव करना था, यही प्रूव करना था मैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट देखते हैं बेटा। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको इक्वल प्रूफ करना है tan थीटा, इसको इक्वल tan थीटा। करना क्या है, ऐसा जब भी दिखे हमें तो इधर क्यूब वाली टर्म है इधर पावर 1 है, इधर क्यूब वाली टर्म इधर पावर 1 है, तो कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम। ऊपर से देखिए क्या कॉमन आएगा साइन थीटा, एलएचएस ले लो बेटा। साइन थीटा ऊपर से कॉमन आया तो क्या बचा, ऊपर क्या बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे से कॉस कॉमन आ सकता है तो अंदर क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इतना क्लियर है सभी को। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है बेटा साइन अपॉन कॉस tan है, क्या होता है tan थीटा। और बाकी जो बचा हुआ एलएचएस रखो। अब देखो जो चाहिए अगर वो हमें मिल चुका है तो बाकी सब चीजें तुम्हें क्या करनी पड़ेगी कटिंग करनी है। क्या करना है कटिंग। और कटिंग कब होती है जब दोनों टर्म्स क्या होंगी सेम होंगे। तो कॉस को इस कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस कॉस को कैसे लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं 2 ब्रैकेट में डाला 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भाग स्क्वायर ब्रैकेट माइनस 1 है तो पीछे रख देंगे। क्लियर बेटा। अब क्या करना है tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो 2 माइनस 1 कितना होगा 1, 2 का tan थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या 2 माइनस 1 कितना हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्या ये ब्रैकेट सेम बन गई, कैंसिल कटिंग हो सकती है। तो बचा क्या सिर्फ tan थीटा दैट इज इक्वल टू 8 साइन ए प्लस कोसेकेंट ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेकेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 tan स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। ये बनाना है ठीक। तो एलएचएस उठाएंगे और अगर हमारे पास आइडेंटिटी है तो लगाएंगे ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये होगा फर्स्ट वाले का पूरा करके किसका है फर्स्ट वाले, बीच में प्लस का साइन है प्लस डाला। अब इसमें भी फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना क्लियर सभी को। आइडेंटिटी लगाइए अभी तक सिर्फ। आप देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू कोसेकेंट क्या होता है बेटा 1 अपॉन साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सीकेंट क्या होता है बेटा 1 अपॉन कॉस। ठीक है तो 1 अपॉन कॉस, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल और साइन से साइन ए कैंसिल, तो ये बेटा 2 और ये भी क्या बचा 2 और 2 प्लस 2 कितना होता है बेटा 4। मैंने 4 आगे लिख दिया
4 क्या कर दिया, आगे लिख दिया। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो प्लस 1 कर दूं साथ में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। चलो नहीं करते, ऐसे करते ब्रैकेट डाल देते और बाकी जो बच गया वो बैठा है, तो सीकेंट स्क्वायर ए प्लस सीकेंट स्क्वायर कितना बचता है, देखो बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी दी तो मैंने इकट्ठा लिख दिया उनको यहाँ, है ना। और बाकी क्या बचा, एक कोसीकेंट बचा और एक सीकेंट स्क्वायर ए बचा, दोनों को मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक दिक्कत, चले आगे। ये क्या बन गया 1, तो 4 + 1 कितना हो गया, अभी 4 + 1 ही, ताकि बच्चों को समझ आए इसका बच्चे क्या है। अब देखो इसकी और इसकी आपस में कोई आइडेंटिटी है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी अलग से आइडेंटिटी और इसकी अलग से आइडेंटिटी लगा देंगे। कोसीकेंट की आइडेंटिटी क्या होती है, कोसीकेंट स्क्वायर ए 1 + कॉस स्क्वायर कितनी होती है, 1 + कॉस स्क्वायर। तो कोसीकेंट की जगह मैंने लिख दिया 1 + कॉस स्क्वायर। सीकेंट की क्या होती है, 1 + tan स्क्वायर, क्या होती है 1 + tan स्क्वायर। देखो बेटा ये इतनी आइडेंटिटी लगाई कोसीकेंट की और ये इतनी आइडेंटिटी लगाई है सीकेंट की, इन दोनों का 1 बन गया। ये 4 कहां से आया था, ये 2 और ये 2 प्लस करके आया था। ठीक क्लियर, यहाँ तक दिक्कत नहीं। अब आगे सॉल्व करेंगे। 4 + 1 कितना हो गया 5 प्लस 1 + 1 कितना हो गया, टोटल प्लस कर लो 4 5 6 7, तो बन गया 7, है ना। नंबर सारे प्लस कर दो, 7 बन गया। साथ में क्या बना, कॉस स्क्वायर ए प्लस साथ में क्या बना, tan स्क्वायर, यही तो है और यही तो है प्रूफ था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट देखते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, तो एज इट इज जैसे हम रूल फॉलो कर रहे हैं वही रूल लगाएंगे। कोसीकेंट और सीकेंट बड़ी टर्म्स है तो इनको साइन कॉस में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो कर दो। कोसीकेंट का 1/sin माइनस साइन, और कोसीकेंट क्या होता है सीकेंट क्या होता है 1/cos। ठीक, एलएचएस सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो नीचे आएगा sin a, ऊपर आएगा 1 - sin a, और यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे 1 - cos a, स्क्वायर होगा ना, sin स्क्वायर, यहाँ पे cos स्क्वायर अपॉन sin a cos। ठीक बेटा, पहला काम किया जो बड़ी टर्म थी इनको साइन कॉस में कन्वर्ट किया, दूसरा काम एलसीएम लिया। अब क्या करना है बेटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, cos स्क्वायर थीटा, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा, और 1 - cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, सब कुछ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगी, sin a cos a, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत आसान। यहाँ cos से एक स्क्वायर कट गया, एक sin से ही काट दूं, कट सकता है, प्लस माइनस नहीं है कोई भी, तो डायरेक्ट कटेंगे। तो बचा क्या सिर्फ sin a cos a, ऐसा करो क्या बचा sin a cos a। अब यहाँ के बाद वो चीज कैसे बनेगी, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत देती है और बहुत सारे बच्चे यहीं तक ये क्वेश्चन छोड़ आते हैं। ठीक, तो हमने छोड़ना नहीं है। अब देखो अगर यहाँ तक रुक जाता है, कई बार ऐसा बन जाती है क्वेश्चन कि आगे नहीं सॉल्व हो पा रहा, तो आरएचएस उठा के सॉल्व करना शुरू कर दिया करो। क्या पता आरएचएस को सॉल्व करके यहीं तक आ रहा हो सकता है कि नहीं, उसमें भी हम साइन कॉस लेंगे, एलसीएम लेंगे, हो सकता है ना सारा कुछ। सेम वही रूल यहाँ पे फॉलो हो सकते हैं, पर मैं तुम्हें जो मेथड करा रहा हूँ वो इससे आगे का है कि हम एलएचएस से ही आरएचएस बनाएंगे। दूसरा मेथड हो सकता है अगर तुम यहाँ तक रख के आरएचएस शुरू कर दो और आरएचएस का भी आंसर यही आ जाए तो हो सकता है। ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद नीचे रखेंगे 1, नीचे क्या रखेंगे 1, और 1 क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, पता है सभी को 1 की वैल्यू होती है। तो इसके बाद हम साइन ए कॉस ए अपॉन 1 की वैल्यू रख दी बेटा मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया होगा, क्योंकि देखो tan किससे बना होगा, साइन से बना होगा, साइन अपॉन कॉस करके। कॉट कैसे बना हुआ, कॉस से बना हुआ, कॉस अपॉन साइन करके। तो ये देखो ये साइन है, ये कॉस है और बीच में क्या है प्लस। समझ आ रही क्यों ले रहा हूं मैं। अब क्या करना है, इसके बाद का काम है मुझे ऊपर 1 बनाना है ना। ऊपर 1 कैसे बनेगा, जब मैं पूरी टर्म को
साइन कॉस से डिवाइड कर दूंगा। तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, अगली टर्म में मैं लिखूंगा डिवाइड बाय साइन ए बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दो साइन ए कॉस ए से। चलो इसको करते हैं साइन ए कॉस ए से, तो क्या आएगा ऊपर न्यूमिनेटर क्या बन जाएगा 1, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को भी डिवाइड करना है और कॉस स्क्वायर ए को भी डिवाइड करना है, किससे, साइन ए कॉस ए से। देखो मैंने दोनों को किससे डिवाइड कर दिया, साइन ए कॉस ए से। ऊपर न्यूमिनेटर में 1 क्यों बना, क्योंकि सेम टर्म थी, इसको इसी से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1 रूल। अब क्या आएगा देखो 1 अपॉन, देखो साइन स्क्वायर से एक साइन कट देगा तो बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, बचा क्या साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस, अब ऊपर कॉस स्क्वायर है और नीचे कॉस है, ये भी कटेगा, तो बचा क्या कॉस अपॉन साइन, तो कॉस ए अपॉन साइन ए। अब देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है बेटा, टैन, तो बना ना टैन ए, प्लस कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट, तो बना ना कॉट हमारे, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। यही तो बनाना था हमें। तो चलिए अब हमारे पास लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, और आसान है, बहुत ज्यादा आसान है क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। हमारे पास यहाँ पे 3 टर्म्स है, 1, 2 और 3, तो ये मेरी होगी LHS, ये होगी RHS, और दोनों को किसके इक्वल प्रूफ करना है, LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर, दोनों को सॉल्व करके किसके इक्वल करना है, tan स्क्वायर। तो कंफ्यूज मत होना कभी ऐसा क्वेश्चन आए, समझ लेना, ये दो टर्म्स होगी LHS और RHS, और दोनों को इक्वल करना है tan स्क्वायर a के। क्लियर? अब देखते हैं जल्दी से कैसे करेंगे इसको। अब देखिए सबसे पहले मैंने उठाया LHS, क्या उठाया LHS, LHS क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन कॉट को मैं tan में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 1/1 tan स्क्वायर आ जाएगा, कॉट को क्या लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर a। अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a, और यहाँ पे एलसीएम लिया तो tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर a। मैंने बताया था ये कहाँ पे जाएगा, ऊपर, जब ऐसे टर्म बनेगी तो कहाँ पे जाएगा, ऊपर। तो ये बना tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देखो tan स्क्वायर a प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर a एक ही बात है, कैसे लिख सकता हूँ, और ये क्या हो गए कैंसिल, आगे tan स्क्वायर a। अब RHS, RHS क्या है 1 माइनस tan अपॉन 1 माइनस कॉट का होल स्क्वायर। तो देखो बेटा 1 माइनस tan a अपॉन कॉट को फिर से किसमें कर रहे हो बेटा, tan में, 1 अपॉन tan a होल स्क्वायर है, तो बाहर रहने दो होल स्क्वायर, कोई चक्कर नहीं, अपनी कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे 1 माइनस tan a अपॉन tan a माइनस 1 अपॉन tan a का होल स्क्वायर। अगर देखा जाए बेटा ये tan a कहाँ पे जाएगा, ऊपर, और ऊपर होगा तो ये स्क्वायर से बाहर आ जाएगा स्क्वायर होके, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ tan स्क्वायर a, ये वाला tan जब ऊपर जाएगा यहाँ पे ऐसे लिख देगा 1 माइनस tan a, और नीचे क्या है हमारे पास 1 माइनस tan a और माइनस, मैंने नीचे वाले में से क्या किया, माइनस कॉमन निकाल दिया बाहर, ठीक, और वो क्या बन गया 1 माइनस tan, और इस सारे का क्या है हमारे पास होल स्क्वायर, क्या है होल स्क्वायर। तो यहाँ से तो tan a से tan a क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस का होल स्क्वायर क्या होता है, -1 का होल स्क्वायर क्या होगा 1, और tan का स्क्वायर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। LHS इज इक्वल टू RHS इज इक्वल टू tan स्क्वायर।